नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस सत्ता खोने के बाद इस कदर बौखला गई है कि उसे समझ नहीं आता मंच कौन सा है, किस जगह पर हम क्या बात कर रहे हैं, संसद की मर्यादा क्या होती है और राजनीतिक मंच पर रैलियों में या फिर किसी के बारे में शब्दों का कैसा इस्तेमाल करना चाहिए। भले ही एक के बाद एक कांग्रेस के नेता फंसते जा रहे हैं, परेशानियां बढ़ रही है, मुश्किलें कोर्ट तक पहुंच रही है, प्रिविलेज कमेटी तक पहुंच रही है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का फ्रस्ट्रेशन का लेवल इस कदर बढ़ गया है कि समझ नहीं आ रहा कि अगर सामान्य व्यवहार करेंगे तो लोगों को अपने तरफ खींच सकते हैं या नहीं, या फिर असामान्य व्यवहार करके ही अपने समर्थकों को खुश कर सकते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली क्यों न देना पड़े, उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल क्यों न करना पड़े, या संसद हो या फिर चुनावी सभा, हर जगह इनका व्यवहार ऐसे ही दिख रहा है। चाहे राहुल गांधी की बात कर लें, राहुल गांधी मोदी सरने मामले में फंसे हुए हैं, छटपटा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्शन पर स्टे तो मिल गया है, लेकिन फिर भी अभी सजा से छूट नहीं मिली है। सुनवाई होगी, सजा मिलने लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जब सुनवाई चल रही थी तो टिप्पणी यही थी कि राहुल गांधी ने जो बोला है वो सही नहीं है, गलत है, और इनके सजा पर रोक सिर्फ इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि वायनाड के जो प्रतिनिधि है राहुल गांधी लोकसभा में, वो लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व बरकरार रहनी चाहिए जब तक कि अंतिम तौर पर यह फैसला सुनिश्चित ना हो जाए कि राहुल गांधी को सजा मिलेगी। इसलिए यह कन्विक्शन पर स्टे है। फिर भी राहुल गांधी कहां सुधरने वाले हैं। संसद के अंदर भी वैसे ही अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया, जिसके कारण कांग्रेस बैकफुट पर आई हुई है। भारत माता की हत्या, हिंदुस्तान की हत्या, मर्डर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, देशद्रोह जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि बाहर में इस बात के लिए कार्रवाई नहीं हो सकती है, लेकिन उनके 20 शब्दों को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया, जिसके लिए कांग्रेस छटपटा रही है। स्पीकर से बात कर रही है कि आखिरकार इन शब्दों में क्या दिक्कत थी। राहुल गांधी बाहर निकलकर कह रहे हैं कि ये जो शब्द उन्होंने बोला था उसमें क्या समस्या थी, कैसे असंसदीय थी, इसकी चर्चा होगी और संसद के अंदर चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि राहुल गांधी जो रास्ता दिखाते हैं, उनके इर्द गिर्द चेले चपेटे उसी रास्ते पे चलते हैं, और फिर स्थिति ऐसी हो गई कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी उतावलापन में इतना ज्यादा उतावला हो गए कि उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। लोकसभा के जो सेशन चल रहा है मानसून का, मानसून सेशन के अंतिम दिन से एक दिन पहले, एक दिन वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब आप लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने के योग्य नहीं हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, सांसद हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने एक रिजोल्यूशन लाया और उस पर वॉइस वोटिंग हुई, जिस पर सहमति जताई गई कि अधीर रंजन चौधरी का व्यवहार इतना घटिया है कि वो संसद के अंदर बैठने के लायक नहीं है, इसे प्रिविलेज कमेटी में भेजा जाए। और अब कांग्रेस इस बात को लेकर आज हंगामा कर रही है कि ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ है कि अधीर रंजन चौधरी को बाहर निकाल दिया गया। अगर अधीर रंजन चौधरी ने जो किया उसको ध्यान में रखें। पहली बात तो यही है कि विपक्षी पार्टी के नेता और खासकर कांग्रेस इतने दिनों से हंगामा कर रही थी कि संसद में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के मुद्दे पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। वो जो जवाब देने के लिए गृह मंत्री तैयार थे, उसके लिए इन्हें प्रधानमंत्री की जरूरत पड़ रही थी। चिल्ला चिल्ला कर संसद की सारी दिनों की कार्रवाई को रोक रहे थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने के लिए आए, इन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया और उस पर जब वो चर्चा करने लगे तो क्या वो सिर्फ मणिपुर पर बोलते? उन्होंने जो बातें कही, कांग्रेस के अंदर खलबली मच गई।
और कांग्रेस के नेता बर्दाश्त नहीं कर पाए। राहुल गांधी कुछ देर के लिए आए, फिर बाहर निकल गए। फिर जैसे ही पीएम मोदी बोलना शुरू किए, थोड़ी देर के लिए आए, फिर सारे सांसदों को लेकर बाहर चले गए कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। यानी इनके कानों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात गूंज रही थी, वो इनके दिल दिमाग को इतना झकझोर दिया, ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे उन शब्दों का। लेकिन पूरे देश के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों के इस डेमोक्रेटिक इतिहास में क्या किया। उन्होंने प्रधानमंत्री रहे नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर दूसरे गांधी परिवार के प्रधानमंत्रियों के बारे में बोला और यह भी कहा कि जब गांधी परिवार से बाहर के कोई प्रधानमंत्री बनता है कांग्रेस के अंदर भी, तो उनकी क्या दुर्गति कांग्रेस वाले करते हैं। पोर्ट्रेट तक नहीं लगाने देते, चाहे नरसिम्हा राव हो या फिर शास्त्री जी हो या फिर दूसरे जो देवगौड़ा और दूसरे नेता जो कांग्रेस के नहीं थे, कांग्रेस के समर्थन से बने थे, उनको भी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जब वाजपेयी जी के समय में बनी या फिर जब अभी बनी है, तो इन लोगों को सम्मान दिया जा रहा है। इन लोगों ने तो पटेल को भी उस स्तर का सम्मान नहीं दिया जो कि मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेता परेशान रहे और सबसे ज्यादा जो उतावलापन दिखा रहे थे वो अधीर रंजन चौधरी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी पता है कि राहुल गांधी को जब सब लोगों ने मिलजुल कर समय दे दिया और उसके बाद अधीर रंजन चौधरी के बारे में पता है कि जब ये बोलना शुरू करेंगे तो उठपटांग बोलेंगे, बर्बाद कर देंगे गठबंधन को भी और पार्टी को भी, इसलिए समय ही नहीं दिया गया था। लेकिन अधीर रंजन चौधरी को भी दिखाना है, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, कि हम लोकसभा में कांग्रेस के नेता बनने के योग्य हैं। और योग्यता कैसे साबित होगी? केवल इस बात से कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितनी गंदी बात करते हो, आप कितना डिस्टर्ब करते हो, ताकि सोनिया गांधी मुस्कुरा सके, राहुल गांधी मुस्कुरा सके कि इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान डिस्टरबेंस पैदा किया। और यही अधीर रंजन चौधरी कर रहे थे। हर बार जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई मंत्री बोलने के लिए खड़ा हो तो ये डिस्टर्ब करना शुरू कर देते थे, किसी भी तरह के कोई भी लॉजिक के अलावा। और जब चेयर पर बैठे हुए, चाहे स्पीकर हो या स्पीकर के बदले उनके पैनल के दूसरे लोग चेयर पर बैठे हों, उनके बार बार कहने के बावजूद वो चुप नहीं हो रहे थे। जब इन्होंने सीमा लांघ दी और यह डिस्टरबेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान तक पहुंच गया, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने प्रिविलेज कमेटी के पास भेजने के लिए एक मोशन लाया और वो वॉइस वोट से पास हो गया। बात यह थी कि अधीर रंजन चौधरी बोलते बोलते ये बोल गए कि नीरव मोदी तो भाग गया है, लेकिन नीरव मोदी जैसा एक उनके जो आत्मा है वो पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ है, यानी कि वो भगोड़ा है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के मामले पर बोलने से भाग रहे हैं, मतलब भागने वाले दोनों लोगों की तुलना कर दी। यही नीरव मोदी की बात करके राहुल गांधी अब तक छटपटा रहे हैं। 137 दिनों तक वो सांसद के सदस्य नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और नीरव मोदी की बात ही यहां इन्होंने उठा दिया। यही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धृतराष्ट्र तक कह दिया, और वो भी बिना किसी चर्चा में अपनी बारी का इंतजार किए हुए। जब सदन में पीएम बोल रहे हों, कोई बड़े मिनिस्टर बोल रहे हों, अमित शाह जैसे गृह मंत्री बोल रहे हों, वो अपनी बातें रख रहे हों, तो सदन में चुपचाप सुनने की प्रक्रिया परंपरा रही है। और जब आपकी बारी आए तो आप बोले या फिर अपनी बारी के लिए स्पीकर से समय मांगे कि हम बीच में कुछ बोलना चाहते हैं। लेकिन इन लोगों को तो बर्दाश्त ही नहीं होता है और इसलिए अधीर रंजन चौधरी ने एक नहीं कई ऐसी गलतियां की जिसके कारण उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मोशन लाना पड़ा और पास हो गया और उनको
लोकसभा से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस बिलबिला गई। कैसे कांग्रेस को यह बर्दाश्त होगा कि पीएम मोदी के खिलाफ कोई कुछ बोले, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करे, और वो भी कांग्रेस का इतना बड़ा नेता, और वो लोकसभा से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। इसलिए आज सुबह में जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, कांग्रेस के नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने फिर से गुंडागर्दी शुरू की, हंगामा शुरू कर दिया, और फिर कार्रवाई कुछ समय के लिए स्थगित हो गई। 12 बजे के बाद फिर से जब शुरू हुई, फिर इन लोगों ने हंगामा किया, कुछ समय के लिए स्थगित हो गई। लेकिन इनको स्थगित होने से मतलब नहीं है, इनको दिखाना है कि हम कैसे गुंडागर्दी कर सकते हैं, संसद में रोक सकते हैं कार्रवाई होने से। हालांकि ये आप अपने स्तर तक कर सकते हैं, लोग देख रहे हैं, लेकिन संसद की मर्यादा भंग करोगे तो कार्रवाई होगी, सजा मिलेगी, और वही कड़ी सजा अधीर रंजन चौधरी को मिली है, जिससे कांग्रेस के अंदर बिलबिलाहट है। कांग्रेस के नेता पार्लियामेंट के अंदर चैम्बर में बैठकर, कभी खड़गे साहब के चैम्बर में बैठते हैं, कभी सोनिया गांधी के चैम्बर में बैठते हैं, और वहां बैठकर स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि अंतिम दिन क्या कर सके। इन लोगों ने जो तरीके अपनाए, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कांग्रेस के बखिया उधेड़ दी, उसके बदले अब हम क्या करें और क्या किया जाना चाहिए। इसलिए इन लोगों ने फिर से वही राग अलापना शुरू किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किया और स्पीकर ने जो अधीर रंजन चौधरी के ऊपर एक्शन लिया है, यह डेमोक्रेसी के खिलाफ है, यह लोकतंत्र की हत्या है, और इसलिए इसके खिलाफ बोलना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी गायब रहेंगे, सोनिया गांधी गायब रहेंगी, लेकिन इन लोगों को लाकर खड़ा कर दिया गया है कि तुम लोग जाओ और संसद में हंगामा करो, एक तरह से गुंडागर्दी करो, जो ये बताने की कोशिश रहे कि हम सरकार के इन कामों से संतुष्ट नहीं हैं। पूरा देश देख रहा है कि संसद के पूरे मॉनसून सत्र के दौरान 31 से ज्यादा बिल पारित किया गया, लेकिन इन लोगों की क्या भूमिका रही, कैसे चर्चा हुई, और चर्चा ही नहीं हुई 2 बिल के अलावा, तो फिर लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये बिल जो पास हुए, जो कानून बनने वाले हैं, वो देश के हित में है। चाहे डाटा प्रोटेक्शन बिल हो, या फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल हो, या फिर दिल्ली सर्विसेज बिल हो। हालांकि दिल्ली सर्विसेज बिल पर इन लोगों की मजबूरी थी चर्चा कराने की, ये बताना चाहते थे अपनी बात, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने पूरे मॉनसून सत्र के दौरान गुंडागर्दी दिखाई है, और उसमें अधीर रंजन चौधरी ने वही मानसिकता दिखाई जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में दिखा रही हैं कि अगर तुम मुझे वोट नहीं दोगे तो टीएमसी के कार्यकर्ता वहां जाकर तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें इस वोट न देने का, टीएमसी को सपोर्ट न करने की सजा क्या मिल सकती है। और यही मानसिकता लेकर अधीर रंजन चौधरी, ममता बनर्जी की आत्मा जिनमें आ गई थी, वो संसद के अंदर आए, और टीएमसी के एक नेता डेरेक ओब्रायन यही काम राज्यसभा में कर रहे थे, उनको भी सस्पेंड किया गया था, फिर वापस बुला लिया गया रिक्वेस्ट के आधार पर। लेकिन जिस तरीके का व्यवहार रहा है, पीएम मोदी का अपमान किया गया है, वो पूरा देश देख रहा है, और इसकी सजा कांग्रेस को भी मिलेगी, क्योंकि 24 के चुनाव के लिए जो व्यवस्थाएं बदली गई है और जो पीएम मोदी ने संकेत दिए हैं, इसका मतलब है कि इस बार कांग्रेस दहाई अंक भी पार कर ले तो बड़ा मुश्किल होगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।